हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति की हितों की रक्षा पर। तो नागरिक जब अपने दिमाग का प्रयोग करके लोकतंत्र में भाग लेंगे तो क्या होगा? इस पर लोकतंत्र की सफल होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 10% थी। कितनी थी? 10%। अगला है, नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? नए सर्वेक्षण के आधार पर लगभग भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। कितनी है? 71 करोड़ रुपया है। 71 करोड़ लोग हैं मतदाता, यानी मत देने वाले लोग कितने हैं? 71 करोड़ हैं। अगला है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? यानी क्षेत्रवाद का नकारात्मक परिणाम क्या है? तो अपने क्षेत्र से अलगाव होता है, या राष्ट्रहित होता है, या राष्ट्रीय एकता होती है, या अलगाववाद होता है। तो इसे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद से अलगाववाद को, यानी लोग अपने क्षेत्र को अगर महिमा मंडन करेंगे तो क्या होगा? समाज कई भागों में, कई खंडों में बढ़ जाएगा। इसे लोग अलगाव को महसूस करेंगे। इसे ही अलगाववाद की स्थिति कहते हैं। अगला है, महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो हम जानते हैं कि सरकार नारी शक्ति वंदना अधिनियम ला रही है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात की जा रही है। कितनी? 33% आरक्षण की बात की जा रही है। अगला है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र में आर्थिक समानता होगी तो बाधा होगी क्या? नहीं। राजनीतिक जागरूकता होगी तो बाधा होगी? नहीं। सुदृढ़ राजनीतिक दल होगा तो नहीं होगी। लेकिन जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा तो यह लोकतंत्र में सबसे बड़ी बाधा है। अगला है, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है? तो लगभग 1/4 हिस्सा है जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की क्या कमियां हैं? भारतीय लोकतंत्र में क्या कमियां हैं? यह बहुत खर्चीला शासन व्यवस्था है क्या? निर्णय लेने में यहाँ देरी होती है, धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है। तो हाँ, उपरोक्त तीनों क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमियां हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1971 में। कब मिला? महिलाओं को 1971 में स्विट्जरलैंड में मताधिकार प्राप्त हुआ। अगला है, जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था जहां सैनिक तानाशाही थी? क्या थी? सैनिक तानाशाही थी। वो जो जनरल पिनोशे किस देश के थे? तो वे चिली के थे। कहाँ के थे? चिली देश से संबंधित थे। चिली किस महादेश में पड़ता है? तो चिली जो है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में चिली एक देश है, वहीं से जनरल पिनोशे थे। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में किस अश्वेत नेता ने रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने? तो नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। अगला है, लोकतंत्र के सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए क्या? राजनीतिक दलों में सुधार होना चाहिए? सुधारात्मक कानून बनाना चाहिए? तो हाँ, अगर तीनों बातों में सुधार होता है तो लोकतंत्र में सुधार होने की संभावना है। अगला है, नेपाल में किस वर्ष राजशाही को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा 2006 में। कब की गई? 2006 में। अगला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया? आरटीआई, इसको कहते हैं क्या? आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक होता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन। तो अभी हमको यहाँ बात कर रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो 2005 में। अगला है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? जानते हैं दुनिया का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड, जहाँ क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगला है,
भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार का लोकतंत्र कहा जाता है? भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार का लोकतंत्र कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। हम लोग अप्रत्यक्ष माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हम पर शासन संचालन करते हैं। अगला है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के। कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन, यानी बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से कौन करते हैं? लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से कौन करते हैं? राजनीतिक दल और कार्यकर्ता, न्यायालय, सरकारी अधिकारी और पुलिस। कौन करता है लोकतांत्रिक सुधार? तो राजनीतिक दल और कार्यकर्ता लोकतंत्र में सुधार करने का काम करते हैं। अगला है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन है? भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, आतंकवाद है कि सभी है? तो सभी है। क्या है? सभी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। अगला है लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सैन्य शासन लागू करना? बिल्कुल नहीं। जनता को अधिक से अधिक अधिकार और सत्ता में हिस्सेदारी देना? एकदम सही हो सकता है। केवल अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार देना? नहीं होगा। विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाना? नहीं होगा। तो ख आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं जल्दीबाजी में, बिना किसी चर्चा के, सामूहिक सहमति और लंबी बहस के बाद, किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर। तो लोकतंत्र में जो फैसला है वो सामूहिक सहमति और लंबी बहस के बाद ली जाती है। लोकतंत्र में जल्दीबाजी में फैसला नहीं हो पाता है। अगला है ब्रिटेन में किस वर्ष महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था? 1928 में ब्रिटेन में पुरुषों के समान महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। अगला है इनमें से कौन सा लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? लोकतंत्र की चुनौती का एक उदाहरण नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सऊदी अरब महिलाओं को वोट अधिकार न होना, श्रीलंका में तमिल और सरकारों के बीच तनाव, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत के साथ भेदभाव। तो इस लोकतंत्र की चुनौती है, ये भी लोकतंत्र की चुनौती है, ये भी लोकतंत्र की चुनौती है। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, लोकतंत्र की क्या है? खासियत है, ये लोकतंत्र की कामयाबी है। अगला है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो लोकतंत्र के कितने अंग हैं, यानी कहने का मतलब सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शासन का आधार है? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शासन का आधार है? एक व्यक्ति का शासन, जनता की इच्छा, सेना का आदेश, धनवानों का प्रभाव। तो जनता की इच्छा क्या है? लोकतंत्र का आधार है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का क्या अर्थ है? लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में लागू करना, यही क्या है लोकतंत्र का विस्तार का मतलब होता है। केवल सेना का विस्तार नहीं होगा, दूसरे देशों पर आक्रमण करना नहीं, केवल अमीरों को लाभ पहुंचाना नहीं। तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो सिद्धांत है उसको हर एक क्षेत्र में लागू करना लोकतंत्र का विस्तार कहलाता है। अगला है लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती का क्या तात्पर्य? चुनाव न कराना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत करना और जनभागीदारी को बढ़ाना, सरकारी अधिकारियों की शक्ति बढ़ाना, तानाशाही व्यवस्था लाना। तो ख नंबर क्या होगा? सही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को मजबूत करना और जनभागीदारी को बढ़ाना, लोगों की भागीदारी को क्या करना? अधिक से अधिक करना। तो लोकतंत्र को क्या होगा? लोकतंत्र और गहरा बनते जाएगा। लोकतंत्र की गहरा करने की चुनौती का क्या तात्पर्य? हाँ यार सही है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। अगला है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 14 में 5 जोड़ दीजिए, 19 में हुआ था। अगला है किस देश में LTTE नामक आतंकवादी संगठन के कारण लोकतंत्र में चुनौती मिली थी? LTTE का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है। यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ का है संगठन? तो श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है। अगला है सरकार के काम काजों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा कानून सबसे सहायक सिद्ध हुआ है? सरकार के काम काज में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा कानून सबसे सहायक सिद्ध हुआ है?
तो सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, आपदा प्रबंधन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है क्या है, इसे हम सरकार जो काम कर रही है उससे संबंधित कोई भी सूचना मांग सकते हैं, बशर्ते कि वह राष्ट्रीय राष्ट्रीय रक्षा को हानि न पहुंचाता हो, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करे। बाकी सब की संबंधित सूचना हम लोग सरकार से मांग सकते हैं, और इससे क्या होती है, सरकार में पारदर्शिता आती है, सरकार गलत काम करने से बचती है। अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है। बिहार में पूछ रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में ऐसे तो 33% है, लेकिन बिहार में पूछेगा तो बिहार में 50% सीट आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को पंचायती राज में। अगला है, अमेरिकी लोकतंत्र की मुख्य समस्या क्या रही। अमेरिकी लोकतंत्र की मुख्य समस्या क्या रही, तो वहाँ नस्ल भेद बहुत देखा गया, श्वेत और अश्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत भेदभाव देखा गया, काला और गोरे की समस्या वहाँ अमेरिका में देखी गई। अगला है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है क्या, गरीबी को समाप्त करना जरूरी है क्या, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना जरूरी है क्या। तो हाँ, सभी क्या है, ऑप्शन सही है, सफलता के लिए तीनों चीजें आवश्यक हैं। अगला है, तानाशाही शासन व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है। तानाशाही शासन व्यवस्था के बारे में क्या सत्य है, जनता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तानाशाह तो किस बात का, नहीं होती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं होती है। फैसले एक ही व्यक्ति या सैन्य कमांडर द्वारा थोपे जाते हैं, हाँ यही सही हो सकता है। यह सबसे अच्छी शासन है, नहीं। तानाशाह को किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं है। तानाशाह जो है वो अपनी मनमानी करता है, इसलिए तानाशाह किसी को पसंद नहीं है। तो तानाशाही व्यवस्था उसे कहते हैं जिसे फैसले एक ही व्यक्ति या सैन्य कमांडर लेता है और सबको थोप देता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। किसके दिया गया है जी, नागरिकों को समानता का अधिकार किसने दिया है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 एक की बात करें तो शिक्षा का अधिकार देता है, और जीवन का अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, ब्रिटेन में। सबसे पहले राजनीतिक दल ब्रिटेन में आया। अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। कहाँ है, ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में बाई पार्टी सिस्टम है, यानी 2 पार्टियां प्रमुख है जो चुनाव में भाग लेती हैं। अगला है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति जवाबदेह होता है। सत्तारूढ़ दल किसके प्रति, अपने दल के नेताओं के प्रति, नहीं, जनता और संसद के प्रति। तो एकदम जनता और संसद के प्रति जो राजनीतिक दल होते हैं वह जवाबदेह होते हैं जो शासन में हैं। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार बर्मा में लोकतंत्र की बहाली के लिए किस नेता ने लंबा संघर्ष किया था। म्यांमार में किस नेता ने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को लागू करने के लिए लंबा संघर्ष किया था। बेनजीर भुट्टो की जगह, नहीं। शेख हसीना, नहीं। प्रतिभा देवी पाटिल, नहीं। आंग सान सू की ने की थी। किसने की थी, आंग सान सू की ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र को कमजोर करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, नहीं। स्वतंत्र प्रेस, नहीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जो है यह क्या करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से अधिक के लोगों को क्या है, मत देने का अधिकार है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है। 18 वर्ष की आयु में। किस वर्ष में, 18 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है। अगला है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दलों को कहते हैं। किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को कहते हैं। अगला है, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त क्या है। शिक्षा का अभाव, आर्थिक समानता है क्या, नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा है क्या। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या चाहिए, तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा चाहिए। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। कौन है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर 5 से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने इस क्वेश्चंस को नहीं लिखा है तो अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। आजकल समाज जो है, समाज में बच्चों की स्थिति सबसे खराब देखी जा रही है। बच्चे जो हैं, बच्चे नादान होते हैं और वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तंबाकू का सेवन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। आजकल छोटे-छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। तो मैं आप लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप लोग अगर किसी छोटे बच्चे को नशा करते हुए देखें, हालाँकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग खुद छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को ये समझना होगा कि जो कोई भी नशा हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। तो आप लोग से यह उम्मीद है कि आप लोग अगर नशा करते होंगे तो नशा छोड़ देंगे। अगर कोई आपका दोस्त नशे का शिकार है, तो उसको समझाएँ, बुझाएँ कि यह नशा जो है हमारे जीवन को, पूरे जीवन को खराब कर सकता है ना? यह छोटा-सा प्रयास हमारे समाज को सुधारने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप भी समझें, और अगर आप किसी को देखते हैं, छोटे बच्चे को या बड़े लोगों को जिनकी अभी उम्र बहुत बची हुई है, उन्हें मना करें कि नशा बहुत ही खराब चीज़ है। आशा करता हूँ कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।